नमस्कार, JRCM रमेश शर्मा दौसा से हमारे YouTube चैनल रमेश शर्मा नेटवर्क मार्केटिंग लीडर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कि RCM खरीदारी से क्या फ़ायदे हैं, क्यों करनी चाहिए, इनका मैंने डिटेल से वर्णन किया। और अब एक RCM से व्यापार करने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो कैसे मिलती है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ डिटेल से। देखिए, व्यापार करने के व्यापार दो तरीके का होता है। एक पहला है ट्रेडिशनल मार्केट, दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल मार्केट दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल मार्केट कौन सा होता है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोडक्शन करती है, ये किसी C&F एजेंट को देते हैं, ये किसी होलसेलर को देते हैं, ये किसी डीलर को देते हैं, डीलर से रिटेलर लेता है और रिटेलर से ये कस्टमर के पास सामान पहुंचता है। इस कड़ी से मैन्युफैक्चरिंग सामान बनाती है, C&F के पास आता है, ये होलसेलर देता है, होलसेलर किसी डीलर को देता है, डीलर किसी रिटेलर को देता है, फिर ग्राहक के पास सामान पहुंचता है। ये जो तरीका है मार्केट में व्यापार करने का, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, परंपरागत मार्केट। और इसको एक नया नाम दिया गया है WC मार्केट। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका है जो इस जमाने का 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यापार है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माल बनाती है और सीधे ग्राहक के पास माल पहुंचाती है। इस मार्केट में इन बिचौलियों को हटा दिया गया है, इन बिचौलियों का कोई काम नहीं है। इसलिए इसमें से इस सिस्टम में बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केट बोलते हैं सिस्टम को। और इसका दूसरा नाम है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, RCM। इस तरीके का दूसरा नाम है RCM। RCM का फुल फॉर्म मतलब होता है खरीदारी करने का सही तरीका। अब आपके सामने दो तरीके हैं खरीदारी के। ये कोई है WCM तरीका, जो परंपरागत तरीका है, इससे अपने बुजुर्ग करते हैं इस तरीके से खरीदारी, और अपन भी करते थे, लेकिन हमारे पास नया तरीका गया, वो है नया तरीका डायरेक्ट सेलिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है और ग्राहक यूज करता है, इसलिए बिचौलियों को हटा दिया गया है। इस तरीके को बोलते हैं RCM। मैं RCM से खरीदारी करता हूँ, मेरे को अच्छा तरीका लगा। अब आपको कौन सा अच्छा लगता है? या बिचौलियों में सामान आता है वो आपको अच्छा लगता है, या जो सीधा कंपनी से ग्राहक के पास माल पहुंचता है, या आपको ये तरीका अच्छा लगता है? आपके ऊपर है, आप कौन से तरीके से खरीदारी करना चाहते हैं। लेकिन अब इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, व्यापार करने में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। और इन दोनों सिस्टम में व्यापार करने में अपने को कौन सा अच्छा लगता है, जो दोनों में अंतर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। व्यापार में अगर आप इस सिस्टम से व्यापार करना चाहते हैं, उसके लिए आपको देखना होगा, लागत लगानी होगी। पहला है व्यापार करने के लिए लागत। इस सिस्टम से व्यापार करेंगे तो लागत लाखों रुपए में होगी। जितना बड़ा व्यापार करना चाहते हैं उसी हिसाब से आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करना पड़ेगा लाखों रुपए का। अगर इस सिस्टम से आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपको लागत नहीं होगी, लागत होगी जीरो। इसमें 1 रुपए का भी इन्वेस्ट नहीं है, और इस सिस्टम में आपको लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे। दूसरा है रिस्क। अगर आपके इस सिस्टम से व्यापार करते हैं तो लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे। लाखों रुपए लगाएंगे तो अपना एक समस्या सामने आती है, रिस्क समस्या हो, क्योंकि आपने पैसे लगाए हैं, आपको रिस्क होगी कि अपने व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा, कितने पैसे लगा रखे हैं। इसलिए अपनी सिस्टम में रिस्क बहुत ज्यादा है। और इस सिस्टम में RCM से खरीदारी व्यापार करने पर इसमें रिस्क होगी जीरो, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ रिस्क भी नहीं है। यहाँ लागत जीरो है, इसलिए रिस्क भी जीरो है, यहाँ कोई रिस्क नहीं है। तीसरा है समय। इस व्यापार से, इस सिस्टम से आपको व्यापार करना है तो आपको समय देना पड़ेगा। आपको 24 घंटे में से 15-16 घंटे कंटिन्यू कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको दुकान खोलनी पड़ेगी, आपको वर्करों को संभालना पड़ेगा, आपको लागत लगानी पड़ेगी। यहाँ समय की बहुत जरूरी है। जब तक समय नहीं दोगे आपका व्यापार नहीं चलेगा। और यहाँ अगर आपको व्यापार करना है तो यहाँ समय की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पार्ट टाइम में आपका व्यापार होगा। आप कोई सा भी व्यापार कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप इस व्यापार को कर सकते हैं। इसमें समय की आवश्यकता नहीं है। आप दिन में 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, ये आपके ऊपर है। जितना काम करोगे उतना पैसे आएगा। ये आप में समय की कोई पाबंदी नहीं है। आप कोई सा भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ पार्ट टाइम में
करना है। चौथा फायदा है स्थान। अगर आपको ये इस सिस्टम से व्यापार करना है तो आपको स्थान देखना पड़ेगा, आपको जगह देखनी पड़ेगी, आपको दुकान देखनी पड़ेगी। आप कहीं गांव के बाहर या सिटी के बाहर दुकान नहीं खोल सकते। आपको एक मेन स्टेशन पे, बाजार में आपको अच्छी जगह चूज करनी पड़ेगी और वहां आपको दुकान डाल के वहां व्यापार करना पड़ेगा। यहाँ स्थान की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ आपको कोई दुकान नहीं देखनी है, आपको किसी भी प्रकार की स्थान की कोई जगह नहीं है। कंपनी की दुकान है, कंपनी की जगह है, इसलिए यहाँ स्थान की आवश्यकता नहीं है, यहाँ कोई जगह की जरूरत नहीं है। प्रतिस्पर्धा, अगला पॉइंट है प्रतिस्पर्धा। अगर आपको ट्रेडिशनल मार्केट से व्यापार करना है क्यों, तो आपको एक समस्या सामने आएगी, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। यहाँ लागत है लाखों रुपए की, तो रिस्क है समय भी दे रहे हो आप एक अच्छी जगह दुकान भी खोल रखी है, वहाँ किराया भी लगता है, इसलिए वहाँ एक आपके सामने समस्या आएगी, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। अगर आपकी जो जिस चीज की दुकान है, रेडीमेड की दुकान है या परचून के सामान की दुकान है, अगर आपके बराबर में कोई दुकानदार उसी चीज की दुकान खोलता है तो आपकी समस्या बढ़ जाएगी, आप दोनों में कंपटीशन हो जाएगा। 1 रुपया सस्ता देगा तो हमको भी समस्या होगी, आपका मार्जिन घटेगा। तो यहाँ एक प्रतिस्पर्धा, बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं सामने आएगी और यहाँ पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। यहाँ एक सपोर्ट का व्यापार है, यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ एक सपोर्ट सिस्टम होता है। अगर आप किसी दूसरे को सपोर्ट करोगे या किसी दूसरे को व्यापार करना सिखाओगे इस सिस्टम से, तो अपने को अपना फायदा होगा। किसी नीचे वाले आदमी, अपने आदमी, छोटे आदमी को व्यापार करना सिखा दो तो अपना व्यापार अपने आप बढ़ेगा। लेकिन यह सपोर्ट सिस्टम यहाँ नहीं है, यहाँ सपोर्ट सिस्टम चलता है। और एक पॉइंट है शिक्षा। अगर आपको इस सिस्टम से व्यापार करना है तो आपको शिक्षित होना जरूरी है या आपका डिग्री होना जरूरी है। अगर आप किसी की दुकान डालना चाहते हैं या व्यापार करना चाहते हैं तो आपके पास अनुभव होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर आपके पास कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। इस सिस्टम से व्यापार करना चाहते हैं तो आपको शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। आप अनपढ़ है, 10वीं पास है, 10वीं फेल है, BA है, कितनी भी शिक्षा है, कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ केवल सपोर्ट सिस्टम का व्यापार है। इस सिस्टम के अलावा ये अपने को व्यापार करने का मौका मिलता है, इसलिए अब आपको ऊपर है आप कौन सा व्यापार करना चाहते हैं, ये व्यापार करना चाहते हैं या डायरेक्ट सेलिंग वाला व्यापार करना चाहते हैं। अब इस सिस्टम से एक और अपने को फायदा मिलता है, वो है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम कैसे आती है? रॉयल्टी इनकम 3 लोगों को मिलती है। रॉयल्टी इनकम 3 लोगों को मिलती है, लेखक, गायक और वैज्ञानिक। अब तक इन 3 लोगों को ही रॉयल्टी मिलती थी, लेखक, गायक और वैज्ञानिक। अब जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यापार है उसमें एक चौथे नंबर की रॉयल्टी इनकम चालू कर दी है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलर। एक ग्राहक, एक आम आदमी ये रॉयल्टी इनकम ले सकता है। वो कैसे लेगा? जो भी मैंने बताया था कि आपको व्यापार करने की अपॉर्चुनिटी है, उस व्यापार के द्वारा एक डायरेक्ट सेलिंग में से एक रॉयल्टी इनकम ले सकता है। अब वो कैसे है? लेखक अगर कोई पुस्तक लिखता है तो उसके लिए रॉयल्टी मिलती है, लेकिन उस पुस्तक लिखने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतने बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इससे जब जाके किताब लिखते हैं तो जब वो किताब लिखती है तो उसकी जो इनकम मिलती है वो रॉयल्टी के रूप में उसकी इनकम मिलती है। गायक, दूसरी इनकम मिलती है गायक को, गायक लेखक गीतकार को। अगर किसी ने कोई गाना गा दिया, वो हिट हो गया, तो वो अगर जब भी बिकता है मार्केट में तो उसकी इनकम रॉयल्टी के रूप में उसके परिवार को मिलती है। जैसे किसी लता मंगेशकर ने कोई गाना गाया, वो हिट हो गया, तो अगर वो दुनिया में से चले जाएगी तो वो उसकी जब भी वो कैसेट बिकेगी या जब भी गाना, उस परिवार को वो इनकम आएगी, चाहे वो कितनी भी छोटी इनकम हो, लेकिन वो इनकम उसके घर में आएगी। रॉयल्टी इनकम उसको बोलते हैं काम करो एक बार, पैसा आए बार बार, काम करो ऐसा, पैसा आए बार बार, वो रॉयल्टी इनकम होती है। अगला है वैज्ञानिक। तीसरे नंबर की रॉयल्टी होती है वैज्ञानिक। अगर आपको रॉयल्टी लेनी है तो आपको वैज्ञानिक बनना है। वैज्ञानिक बनने के लिए आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, जब जाके आपको वैज्ञानिक बनेंगे तो जब रॉयल्टी मिलेगी। जैसे एडिसन साहब ने एक बल्ब की खोज की,
आज दुनिया में कहीं भी अगर बल्ब बिकता है तो एडिशनल 7 के परिवार को रॉयल्टी जाती है। अब वही सिस्टम है यहाँ, एक डायरेक्ट सेलर ये रॉयल्टी ले सकता है, डायरेक्ट सेलर भी रॉयल्टी ले सकता है। वो कैसे लेगा? जैसे व्यापार के बारे में बताया, वो व्यापार करके एक डायरेक्ट सेलिंग रॉयल्टी ले सकता है। चौथी रॉयल्टी डायरेक्ट सेलर को कैसे मिलेगी? चौथी रॉयल्टी डायरेक्ट सेलर को रॉयल्टी लेने के लिए आपको एक मेहनत, बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत होगी, आपको नेटवर्क बनाना होगा। डायरेक्ट सेलर को रॉयल्टी लेने के लिए आपको नेटवर्क बनाना होगा। अगर आपका नेटवर्क, मजबूत नेटवर्क खड़ा हो गया तो आपको कोई हराने वाला नहीं है, आपको रॉयल्टी लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका नेटवर्क बढ़ गया तो आपको रॉयल्टी निश्चित है। रॉयल्टी का मतलब ये है कि अगर आप इस दुनिया में से चले जाओगे तो भी आपके जाने के बाद घर में वो इनकम आती रहेगी, उसको रॉयल्टी बोलते हैं। अपने काम नहीं करने पर भी अगर पैसे आते हैं तो उसको रॉयल्टी बोलते हैं। अपने इस दुनिया में चले जाएंगे तो भी अपने घर में इनकम आएगी, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी के लिए आपको समय बढ़ाना पड़ेगा। रॉयल्टी के लिए आपको समय बढ़ाना पड़ेगा। समय कैसे बढ़ेगा? अगर कोई ट्रेडिशनल मार्केट से कोई व्यापार करता है तो उसको खुद को मेहनत करनी पड़ती है, और यहां पर रॉयल्टी लेने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट करना है, एक दूसरे का सपोर्ट करना है। सपोर्ट से ही आप अपने लिए मत करो, आप दूसरों के लिए करो, आप परमार्थ का काम करो। अगर अपने नीचे, अपने डाउन लाइन के लिए अगर आप मेहनत करते हैं तो अपना बिजनेस स्वयं अपने आप बढ़ेगा। ये अपनी ताकत नहीं है, ये इस सिस्टम की ताकत है। अगर आप अपने लिए काम करना छोड़ दो, आप करो डाउन लाइन के लिए, उसी दिन, जिस दिन आप डाउन लाइन के नीचे के लिए काम करने लगेंगे तो आपका बिजनेस स्वतः ही, आपका बिजनेस बढ़ेगा। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। कर्म भूमि की दुनिया में मेहनत सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। इस वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।